हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा ओडीआई है और ये होने वाला है एक रोमांचक गेम, क्योंकि सीरीज अब हो चुकी है 1-1 टाइप। इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, ग्रैंड लीग्स में क्या कर सकते हो और ये सारी चीजें। और इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों पिछले गेम की, तो टोनी डजॉर्जी की सेंचुरी ने इंडिया को तोड़ दिया। इंडिया बैटिंग फर्स्ट करने आई, ज्यादा बड़ा टोटल नहीं बना पाई और साउथ अफ्रीका कंफर्टेबली चेस कर गई उसको। अपनी फैंटेसी टीम भी इतनी अच्छी नहीं रही थी उस गेम में, बट उसके बाद जो दो इंटरनेशनल मैच हुए, चाहे वो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का हो, चाहे वो न्यूजीलैंड बांग्लादेश का हो, टीम आपके सामने है, पॉइंट्स आपके सामने है और इस टीम ने धमाका मचाया है। ये सारी टीम्स आपको मिलती हैं व्यू स्पोर्ट ऐप पर। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो वहां पर आपको इजीली ये सारी टीम्स मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट डाउनलोड कर लो व्यू स्पोर्ट ऐप को। इतना ही नहीं, अगर आप इन दोनों गेम्स की हमारी टेलीग्राम चैनल की टिप्स देखो, हमने दोनों गेम में आपको टेलीग्राम चैनल पे ग्रैंड लीग की पिक्स दी थी। इंग्लैंड वाली गेम में बोला था हमने कि फिल सॉल्ट एक बढ़िया ग्रैंड लीग कैप्टनसी ऑप्शन है, और क्या क्या इन्होंने सेंचुरी मारी। अगर हम देखें न्यूजीलैंड वाली गेम, तो वहां पर हमने डफी बोला था आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करने के लिए, और हमने आपको बोला था हेनरी निकल्स, और आप दोनों की परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट वहां पर आपको सारे गेम, जो बड़ी गेम्स होती हैं उनकी पिच रिपोर्ट हो, चाहे वो इनसाइट्स हो, चाहे टॉस के बाद क्या चेंजेस करनी है, ये सारी चीजें आपको इन दोनों जगह पर मिल जाती है। बात करें इस पर्टिकुलर गेम की, तो देखते हैं इंडिया कैसे रिटर्न करती है। एक गेम हारी है, एक गेम जीती है, और अब यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ बढ़िया करेगी। अगर हम बात करें दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजबान साउथ अफ्रीका की। इन्होंने पिछले गेम में कुछ चेंजेस करे, तबरे शम्सी अवेलेबल नहीं थे, ब्योरन हेंड्रिक्स अंदर आ गए, पेफ्लुक्वायो अवेलेबल नहीं थे, तो वहां पर हमने देखा कि यहाँ इन्होंने एक और चेंज करा नैंड्रे बर्गर को लाकर, जिन्होंने पिक करे 3 विकेट। अगर हम देखें इंडिया की टीम, तो वहां पर भी एक चेंज हुआ था, रिंकू सिंह को अपना डेब्यू मिला था, और क्या बात करी इन्होंने, तो विकेट भी ले ली। पार्ट टाइम बॉलिंग करी पर विकेट भी मिल गए इनको, बैटिंग के थ्रू ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए क्योंकि श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं थे, वो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जा चुके हैं। तो इंडिया की तरफ से भी प्रॉपर प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों टीम्स सिमिलर सेटअप के साथ ही उतरेंगी इस पर्टिकुलर गेम में। बात करें वेन्यू की, तो बोलांड पार्क पाल में ये मैच होने वाला है, और यहाँ पर जो हमने देखा है एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, जो पिछले 3 ओडीआई हुए हैं यहाँ पर 2020 ऑनवर्ड्स, वहां पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 291। यहाँ पर आप देखते हो कि जम के रन बन सकते हैं और आप एक अच्छी खासी हाई स्कोरिंग गेम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट वर्सेस सेकंड की बात करें दोस्तों, तो दो गेम कंप्लीट हुई है यहाँ पर, दोनों बार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है। जबकि पेस वर्सेस स्पिन की बात करें, तो यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा सपोर्ट मिला है ओवर स्पिनर्स। बात कर लेते हैं अब इन प्लेयर्स के 2023 के रिकॉर्ड्स की, तो इंडिया की तरफ से आप देखो केएल राहुल पिछले गेम में भी शानदार 50 स्कोर करके आ रहे हैं। 23 इनिंग्स में इन्होंने स्कोर कर रहे हैं 1039 रन, जिसमें 7 50 और 200 शामिल है। अक्षर पटेल की बात करें तो 9 इनिंग में इनके नाम है 139 रन। साई सुदर्शन की बात करें तो दोनों गेम खेलिए इस सीरीज में 117 रन बनाए हैं, दोनों में 50 स्कोर करिए। जबकि गायकवाड़ चले नहीं है अब तक इस सीरीज में, 5 इनिंग में 96 रन है इस साल ओडीआईज में, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो कि एक अच्छा खासा स्कोरिंग मेन्यू है, वहां पर फिर से ये रन बतौर पाए। संजू सैमसन को पिछली गेम में मौका मिला था फिर से, पर इंप्रेस नहीं कर पाए, 72 रन ही बना पाए हैं इस साल। इंडिया के बॉलर्स की बात करें तो कुलदीप यादव विकेटलेस गए थे पिछले गेम में, इस साल अब तक ले चुके हैं 49 विकेट्स 29 इनिंग्स में। अर्शदीप सिंह फिर से विकेट ले ली, 2 इनिंग में अब इनके नाम है 6 विकेट, जो कि इसी सीरीज में आए हैं। आवेश खान के नाम है 2 इनिंग में 4 विकेट। अक्षर पटेल 8 इनिंग में 4 विकेट, और इस सीरीज में इतना मजा नहीं आया अक्षर पटेल के साथ। और मुकेश कुमार ने पिछले गेम में बेहतरीन बॉलिंग करी थी, स्टार्टिंग में अनलकी रहते कि इनकी बॉलिंग पर कैच छूटा रीजा हेंड्रिक्स का, अदरवाइज इनको भी एक और विकेट मिल जाता। साउथ अफ्रीका के बैटर्स की बात करें तो एडन मार्करम इनके लीडिंग रन गेटर रहे हैं इस साल ओडीआईज में, 23 इनिंग में 997 रन है इनके नाम, 52 का एवरेज है। हेनरिक क्लासन की बात करें तो 21 इनिंग में 906 रन, एंडरसन 23 इनिंग में 833 रन, रीजा हेंड्रिक्स 7 इनिंग में 268 रन, टोनी डिजोर्जी 4 इनिंग में 195 रन, जिसमें से पिछली गेम में इनका सेंचुरी भी आ चुका है। इनके बॉलर्स की बात करें तो केशव महाराज इनके लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं इस साल, 17 इनिंग में 26 विकेट के साथ। समझी पिछला गेम नहीं खेले थे, पर 12 इनिंग में 22 विकेट ये भी ले चुके हैं। माकरम के नाम है 14 इनिंग में 7 विकेट। फेफलुक्वायो 4 इनिंग में 4 विकेट, लाइसर विलियम्स 2 इनिंग में 3 विकेट, और नैंड्रे बर्गर भी 2 इनिंग में अब 3 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों ये थे हमारे स्टैट्स एनालिसिस इस पर्टिकुलर गेम के सारे प्लेयर्स के, और चलते हैं अब अपनी बेस टीम की तरफ। पर बेस टीम पर जाएं उसके पहले आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है।
आप जो फैंटेसी में खेलते हो, आप दो तरह के कॉन्टेस्ट खेलते हो। या तो आप खेलते हो मेगा कॉन्टेस्ट, ग्रैंड लीग वाले कॉन्टेस्ट, या आप खेलते हो स्मॉल लीग, हेड टू हेड लीग और इस तरीके की कॉन्टेस्ट। मेगा कॉन्टेस्ट फैंटेसी अखाड़ा पे धमाकेदार वैल्यू के बन रहे हैं और यहाँ पर कंपटीशन कम भी होती है। मतलब ये है कि आपको फायदा मिलता है अच्छी खासी विनिंग करने की। जब मैं बात करूं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की या स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट की, वहां पर आपके पास सुनहरा मौका है कि लोएस्ट कमीशन प्लेटफॉर्म है ये। इसमें सबसे कम कमीशन लगता है और आप जो ये कमीशन के पैसे बचाते हो इज एज गुड एज कि आपने वो पैसे कमाए हैं। तो क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलना जहां पर कमीशन बहुत ज्यादा हो। नंबर्स आपके सामने और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों फैंटेसी अखाड़ा सबसे प्रिफर्ड प्लेटफॉर्म है लोएस्ट कमीशन वाला। तो दोस्तों देर किस बात की, फटाफट करो डाउनलोड फैंटेसी अखाड़ा ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी रखा हुआ है। और आपको फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी आप जा सकते हो। तो चलते हैं फिर बेस्ट टीम की तरफ। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल। दोनों गेम में हमने बैक करा है और इन्होंने अपने रिटर्न्स दे गए। पिछले गेम में भी 50 स्कोर करी और अगर आप देखोगे कि अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। साउथ अफ्रीका के सामने इनकी सेकंड 50 आई है और इस वेन्यू पर जब लास्ट टूर में खेले थे 2022 में जो हुआ था, वहां पर इन्होंने 50 भी स्कोर करी थी। इनके अलावा हेनरिक क्लासन और सैमसन दोनों है यहाँ पर। देखते हैं कोई पर्टिकुलर सिनेरियो में हम इनको बैक कर पाएंगे कि नहीं। चलते हैं इसके बाद बैटिंग सेक्शन में और यहाँ पर जो हमारे पास कुछ प्लेयर्स पक्का हमारी टीम में रहेंगे, उनमें से सबसे पहले आते हैं साई सुदर्शन। दोनों गेम में 50 मार्कर आ रहे हैं, अच्छे खासे टच में लगे हैं और एक एक्सेलेंट पारी के लिए काफी काम कंपोज लगे हैं और ऐसा नहीं लगा कि ये इनकी पहली सीरीज है। तो साई सुदर्शन पक्का हमारी टीम में रहेंगे। इनके बाद हमारी टीम में रहेंगे टोनी डिजोर्जी। पिछले गेम में एक अच्छी खासी सेंचुरी स्कोर करके आ रहे हैं। पहली गेम में भी डिसेंट स्टार्ट मिली थी और डिजोर्जी का जो करंट फॉर्म है इसके बेसिस पे इनको बैक करना 100% बनता है, स्पेशली ऐसे ग्राउंड पे जहां पर रन बन रहे हैं। तीसरे प्लेयर जो पक्का हमारी टीम में रहेंगे वो होंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो दोनों गेम्स में अब तक फेल हुए हैं, चले नहीं है, बट पिछले गेम में भी जो स्टार्टिंग में स्कोर मारा था लगा था कि टच में है। ऑस्ट्रेलिया वाली टूर पे भी इन्होंने सेंचुरी स्कोर करी थी, वहां पे हाफ सेंचुरी भी इनको मिली थी। और अगर आप देखोगे कि हमें लगता है कि ऐसे वेन्यू पे जहां पर बैटर्स को सपोर्ट मिलेगा वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ फिर से फॉर्म में आ सकते हैं। फाइनली हम जो चौथे प्लेयर को जिनको बैक करेंगे इस पर्टिकुलर गेम में हमारी बेस टीम में, वो है वैंडर। पहली गेम में डक पे गए, पिछली गेम में 36 ही बनाया, पर हेड टू हेड नंबर्स की अगर हम बात करें तो अभी भी इनके फेवर्स में है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इंडिया के सामने इनका एवरेज है 67.67 का। 4 इनिंग में 203 रन है जिसमें एक 50 एक 100 शामिल है। जब बैटिंग सेकंड करने आते हैं तो यही एवरेज हो जाता है 43 का। 3 इनिंग में बना चुके हैं अब तक 86 रन। अगर हम देखें दोस्तों तो इनको थोड़ा सा परेशान करा हुआ है अब तक किसने, लेफ्ट आर्म पेस ने। 13 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं लेफ्ट आर्म पेस पे। और इनके अलावा इनको लेग स्पिन पे थोड़ी सी स्ट्रगल रही है, 10 इनिंग में 4 बार आउट हुए लेग स्पिन पे। अनफॉर्चुनेटली चहल शायद इस गेम में भी ना खेले तो इतना खतरा यहाँ पर ना हो, बट कुलदीप यादव से थोड़ा सा सबको बच के रहना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों इसके बाद बाकी प्लेयर्स देखें तो ऑप्शंस मल्टीपल हैं जो बैटिंग सेक्शन में है, जैसे तिलक वर्मा हो गए, जैसे रीजा हेंड्रिक्स हो गए। पर हम इन सारे प्लेयर्स को इवेल्युएट करते हैं कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जहां पर हम इनको बैक करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में। चलते हैं अब ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नंबर 1 पिक हमारे लिए रहेंगे अभी भी एडन मार्करम। अगर आप देखो पहले गेम में 12 रन ही बना पाए, पिछले गेम में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, एक विकेट जरूर मिली थी इनको। तो बॉलिंग वाली थोड़ी सी एडवांटेज होती है एडन मार्करम के साथ। और आप देखोगे अक्षर पटेल को इन्होंने आउट करा था पिछले गेम में। अगर हम देखें इनको थोड़ा सा खतरा है बैटिंग करते हुए, स्पेशली कुलदीप यादव के सामने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने नंबर्स देखो 2023 के, तो 6 इनिंग में केवल एक बार ही आउट हुए हैं। पर जब हम कुलदीप यादव को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि माकरम को उन्होंने 5 इनिंग में 3 बार आउट करा है। तो ये थोड़ी सी परेशानी इनको पक्का हो सकती है। और इसके अलावा लेफ्ट आर्म पेसर्स मतलब अर्शदीप सिंह का थोड़ा सा खतरा होगा, बिकॉज 12 इनिंग में 4 बार एडन माकरम लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए। इनके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है मल्डर का और है ऑप्शन यहाँ पर अपने पास अक्षर पटेल का। पर देखते हैं क्या कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है जहां पर हम उन दोनों को बैक कर पाएंगे। बेस टीम का हिस्सा ये पक्का नहीं बनते। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पर नंबर 1 पिक अभी भी हमारे लिए रहेंगे कुलदीप यादव। अगर हम देखें अब तक ओडीआईज में नहीं चले। पहली गेम में एक विकेट पिक करा था इन्होंने, पिछले गेम में विकेटलेस रहे थे। पर T20 में कुलदीप यादव ने दिखाया था कि इनकी बॉलिंग परेशान जरूर कर सकती है साउथ अफ्रीका के बैटर्स को। अगर हम साउथ अफ्रीका के बैटर के मैचअप्स देखें अगेंस्ट कुलदीप यादव तो वहां पर नजर आएगा एडन मार्करम 5 इनिंग में 3 बार आउट हुए कुलदीप पे, एवरेज है 5.3 का। फेफ्लुकायो 8 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, मिलर 8 इनिंग में 2 बार और क्लासन भी 7 इनिंग में 2 बार कुलदीप का शिकार बने हैं। यहाँ पर कुलदीप फिर से थोड़ा सा यहाँ पर इनको तहलका मचा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो हमारी पेस टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे। इनके बाद जो सेकंड प्लेयर पक्का हमारी बेस्ट टीम में रहेंगे वो है अर्शदीप सिंह। अच्छे खासे फॉर्म में है, पिछले गेम में एक विकेट भी लिया, पर ओवरऑल भले एक ही विकेट मिला पिछले गेम में, बॉलिंग इन्होंने काफी बढ़िया करी। अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स भी लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल जरूर करते हैं और नंबर्स आपके सामने हैं। 2023 में ओडीआईज में क्या हुआ, मार्करम 12 इनिंग में 4 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, डेविड मिलर 11 इनिंग में 4 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, रीजा हेंड्रिक्स 5 इनिंग में 3 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं। और जब हेंड्रिक्स बैटिंग करते हैं वहां पर दूसरी ओर से आते हैं अर्शदीप सिंह जो इनको पक्का परेशान कर सकते हैं।
टॉनी डिजोर्सी 2 इनिंग में एक बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं, वैन डसन 13 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, तो इसीलिए अर्शदीप सिंह को पक्का हमारी बेस टीम का हिस्सा हम लेकर चलेंगे। दोस्तों इसी के साथ हमारी बेस टीम तैयार है और आप देख सकते हो कि 8 मेंबर बेस टीम अपनी रेडी है, 3 साउथ अफ्रीका से हैं और इसमें 5 इंडिया से। अब करते हैं सिनेरियो वाइज एनालिसिस और देखते हैं कि क्या हमारी टीम में चेंजेस बनते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडिया बैटिंग फर्स्ट वाला सिनेरियो। विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी केएल राहुल के साथ ही जाएंगे, ना यहाँ पर क्लासन को पिक कर पाएंगे, ना हम संजू सैमसन को यहाँ पर पिक करेंगे। आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर 4 बैटर्स हमारी टीम का हिस्सा ऑलरेडी हैं, चाहे वो हो साई सुदर्शन, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़, वहां से होंगे वैन डसन और होंगे टोनी डिजोर्जी। इनके अलावा हम फिलहाल किसी भी इंडिया के और बैटर, चाहे वो तिलक वर्मा हो और या चाहे रिंकू सिंह हो, इन दोनों को बैक नहीं कर रहे हैं। इनको कब लेना है, कैसे पिक करना है, मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ पर हमारी टीम का हिस्सा है एडन माकरम और इन्हीं के साथ अब हम हमारी टीम में लेकर चलेंगे अक्षर पटेल को। मानना यह है कि अक्षर पटेल इंडिया जब बैटिंग फर्स्ट करेगी तब थोड़ी सी वैल्यू रहेगी, यहाँ पर बैटिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछले गेम में 7 रन नहीं बना पाए, बॉलिंग के थ्रू भी ज्यादा वैल्यू नहीं इन्होंने ऐड करी। अगर आपको लगता है कि अक्षर पटेल की वैल्यू नहीं बनती है, तो आपके पास मौका है कि आप बैटिंग सेक्शन में या फिर रिंकू सिंह को बैक कर सकते हो, या आप जा सकते हो तिलक वर्मा के साथ और उसी के साथ इंडिया का जो टॉप 5 है उसमें से 4 बैटर्स को आप बैक कर सकते हो। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों। हमारी बेस टीम का हिस्सा 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, जो कि हैं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। इन्हीं के साथ बिकॉज साउथ अफ्रीका बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, नंबर 1 प्लेयर को हम जिनको पिक करेंगे वो है ब्योरन हेंड्रिक्स। लेफ्ट आर्म पेसर है, हर एक फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। ये पिछले गेम में भी 2 विकेट छटकाए थे, इंक्लूडिंग साई सुदर्शन, जो कि एक अच्छे खासे वेल सेट बैटर थे। इन्हीं के साथ हम यहाँ पर पिक करेंगे नैंड्रे बर्गर को, जो अगेन डेथ में बॉलिंग देके वैल्यू दे सकते हैं। पिछले गेम में बहुत कड़क बॉलिंग करी थी इन्होंने। अगर हम देखें 3 विकेट पिक करी थी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल, तीनों को चलता किया था इन्होंने। और इंडिया के बैटर्स के नंबर्स हम देखें वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस इस साल 2023 में, तो केएल राहुल स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 17 इनिंग में 6 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे। संजू सैमसन 1 इनिंग में 1 बार आउट हुए, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ भी 3 इनिंग में 1 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं। तो नैंड्रे बर्गर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो ये थी दोस्तों, ये बन जाती है हमारी टीम फॉर द सिनेरियो जहां पर इंडिया की आती है बैटिंग फर्स्ट। 10-1 फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सिमिलर टीम के साथ ही जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अब उन सिनेरियो में जहां पर इंडिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अभी भी हमारे साथ हैं केवल केएल राहुल। हेनरी क्लासन वाला जो ऑप्शन है वहां पर हम डिस्कस करते हैं कब इनको पिक कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो टोनी डिजोर्सी अपने पास, वैन डसन है अपने पास, गायकवाड़ है और अपने पास साई सुदर्शन भी है। ये 4 प्लस हमारी बेस टीम का हिस्सा है दोस्तों। रीजा हेनरिक्स वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही, पर इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पर हेनरी क्लासन को भी बैक कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से इन प्लेस ऑफ रीजा हेनरिक्स। अगर आपको लगता है कि क्लासन की ज्यादा वैल्यू है बैटिंग फर्स्ट और विकेट कीपिंग के थ्रू भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप रीजा हेनरिक्स की जगह पक्का आप बैक कर सकते हो हेनरी क्लासन को। रीजा हेनरिक्स को अर्शदीप सिंह वाला खतरा पक्का है, तो वो आप ध्यान में रखना। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर अभी भी माकरम के साथ ही जाएंगे, ना यहाँ पर रखेंगे अक्षर पटेल, ना वियान मल्डर को हम बैक कर पाएंगे। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर कुलदीप यादव अपने साथ हैं, अर्शदीप सिंह भी है और बिकॉज इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो यहाँ पर हमने आवेश खान को बैक करा है। पहली गेम में इन्होंने पिक करा था 4 पर, पिछली गेम में विकेट टेस्ट रहे थे पर बॉलिंग काफी डिसेंट करी थी। अगर आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना हो तो मुकेश कुमार भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। पिछले गेम में अनलकी रहे थे कि इनको विकेट नहीं मिला, रीजा हेनरिक्स का कैच छूटा था इनकी बॉलिंग में, बट बहुत ही टाइट लाइन एंड लेंथ डाली थी इन्होंने और यहाँ पर फिर से इनको विकेट मिल सकती है। तो आवेश खान की जगह पे अगर आप चाहो तो मुकेश कुमार को बैक कर सकते हो अगर आपको करना हो। इसके बाद दूसरे प्लेयर जो हम पक्का बैक करेंगे वो है केशव महाराज, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे। पहली गेम में ये भले विकेटलेस रहे हो, पर पिछले गेम में 2 विकेट इन्होंने पिक करा था। अगर आपको लगता है कि तबरेज शमसी खेलेंगे और यहाँ पे आपको दिखता है कि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स होंगे, तो वहां पर आवेश खान वाला जो स्लॉट है वहां पर आप साउथ अफ्रीका का एक और एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ तबरेज शमसी, या आप चाहो तो लाइजार्ड विलियम्स, नैंड्रे बर्गर, किसी को भी बैक कर सकते हो। यहाँ हम इंडिया को फिलहाल बैक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इसीलिए हमने इंडिया का एक्स्ट्रा बॉलर लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आवेश खान। पर आप वही बैलेंस करते हुए जा सकते हो और आप साउथ अफ्रीका का बॉलर भी यहाँ पर बैक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ आवेश खान। तो ये बन गई हमारी 11 मेंबर टीम इस सिनेरियो में जहां पर इंडिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट। चलते हैं हम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, और यहाँ पर जो हमारे लिए सेफ कैप्टनसी पिसाते हैं वहां पर केएल राहुल है, एडन माकरम है। इन दोनों को आपको मोस्ट टीम का कप्तान उप कप्तान भी नजर आएंगे। इनके अलावा अर्शदीप सिंह अगर बॉलिंग फर्स्ट करें तो एक्सेलेंट सेफ कैप्टनसी ऑप्शन बन सकते हैं, बिकॉज डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे लाइन में नजर आ रहे हैं सीरीज में और ऑलरेडी 5 विकेट ले चुके हैं 2 गेम। इनके अलावा कुलदीप यादव भी एक एक्सीलेंट चॉइस बन सकते हैं, बिकॉज टी20 में दिखाया था कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स इनके सामने स्ट्रगल करेंगे। इस ओडीआई सीरीज में अब तक केवल एक ही विकेट मिला है इनको 2 गेम में, बट लीथल बॉलर है और एक अच्छा खासा वेपन हो सकते हैं। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की तरफ, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे साई सुदर्शन को और वैन डसन। साई सुदर्शन ऑलरेडी बैक टू बैक 50s मार के आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में लगे और बहुत ही स्टेबल, काम, कंपोज बैटर नजर आए। वैन डसन साउथ अफ्रीका की तरफ से रन बनाने के लिए पूरे केपेबल लगते हैं, पिछले गेम में भी 36 मारे थे, पहले गेम में फेल हुए थे, बट ये एक अच्छे खासे तगड़े टॉप ऑर्डर बैटर हैं और स्पेशली जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग फर्स्ट है वहां पर वैन डसन एक एक्सीलेंट डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन
बन सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे, ये हमारी सारी बेस टीम की सारे सिनेरियोस डिस्कस कर लिए। फाइनल फैंटेसी टीम, चाहे कोई भी गेम हो, ये गेम हो, वुमेन्स का मैच हो, मेंस का मैच हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलती है। बिग बैश लीग की मैचेस चल रही हैं, सुपर स्मैश की मैचेस चल रही हैं, ये सारे गेम्स की फाइनल फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आप खाली बिग बैश लीग जैसी गेम्स खेलते हो, तो आप जैसे लोगों के लिए हमने बीबीएल का सीजन पास भी इंट्रोड्यूस करा है। मात्र 249 रुपीज में आपको मिलेंगे बीबीएल के सारे गेम्स की फैंटेसी टीम्स। आपको बाकी कोई गेम्स नहीं खेलनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मंथली प्लान लेने की जरूरत भी नहीं है। आप 249 में बिग बैश का सीजन पास भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। बाकी सारे गेम्स भी हैं आज, इन सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो वीडियो हो, सब कुछ अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट ऐप पर। चेकआउट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।